सिटिंग अरेंजमेंट के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 6 व्यक्ति PQRST तथा U एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर मेज के चारों ओर बैठे हैं। ओके, तो रेक्टेंगुलर टेबल कुछ इस तरह से होगी। रेक्टेंगुलर टेबल होती है, ये इसकी मान लीजिए L है और ये B है, ये चौड़ाई है B, यहाँ से यहाँ तक, और ये L हो गई इस तरह से। तो इसके चारों तरफ PQRST बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आगे क्या बोला गया है? Q मेज के चौड़ाई की तरफ बैठा है, मतलब कि ये चौड़ाई हो गई है। देखिए ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई है। तो Q मेज के चौड़ाई की तरफ बैठा है, मतलब या तो ये इधर बैठा है Q या फिर इधर बैठा है, तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। तो डायरेक्शंस को इंडिकेट कर देते हैं। मान लेते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। तो Q का फेस ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब है Q इधर बैठा है। P का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके राइट साइड में R बैठा है। P का फेस साउथ की तरफ है और उसके राइट साइड में, तो P जो है इधर है, तो इसका और उसके राइट साइड में R है, तो ये हो जाएगा P का राइट। ये तो इधर तो है R और इधर है P, बैठ गया, और इनका फेस साउथ की तरफ है दोनों का। T जो Q के सामने है, T Q के सामने है, यानी कि T तो हो गया इधर, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि बाएं वाले कोने से लगा हुआ S बैठा है। बाएं वाला कोना इसके ये है, तो यहाँ पे S है। चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठा है। अब चौड़ाई की तरफ अगर एक एक व्यक्ति ही बैठा है तो इसका मतलब यहाँ पे तो सिर्फ T है, तो S यहाँ पर नहीं है, फिर S यहाँ पर है। R के ठीक सामने कौन बैठा है? देखो टोटल कितने व्यक्ति थे? P Q R S T। देखो P Q R S T और U, यानी कि U यहाँ पर बैठा है। एक चीज़ तो यहाँ से पता चल रही है, R के ठीक सामने S बैठा है। R के ठीक सामने S बैठा है तथा S का मुंह किस डायरेक्शन में? S का मुंह नॉर्थ में है। R के ठीक सामने U बैठा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? R के ठीक सामने U और इसका किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। ये जिस भी ऑप्शन में होगा ये सही आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, U और नॉर्थ, पहला ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी। कौन कौन है? 1 2 3 4 4 लड़कियां हैं, राधा, शीला, महिमा और सीता। तो इनको ना, तो राधा को R से इंडिकेट करते हैं, शीला को SH से, महिमा को M से और सीता को S से। और सीता एक चौकोर मेज है। अब चौकोर मेज इस तरह से, इधर देखिए, ये हो गई चौकोर मेज। क्योंकि 4 ही हैं तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे बैठी होंगी। देखते हैं, चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। ओके, राधा शीला के राइट और बैठी है। राधा शीला के राइट और बैठी है। महिमा सीता के
राधा शीला के राइट ओर बैठी है और महिमा सीता के लेफ्ट ओर बैठी है। दिए गए विकल्प में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। देखो, राधा शीला के राइट ओर और महिमा सीता के लेफ्ट ओर। तो राधा अगर यहाँ पे बैठी है राधा, तो राधा शीला के राइट ओर, तो शीला यहाँ पे है ना, तभी तो ये इसके राइट ओर बैठेगी। महिमा सीता के लेफ्ट साइड, तो महिमा अगर यहाँ पे बैठी है, महिमा अगर यहाँ पे बैठी है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, तो यानी कि ये हो जाएगी सीता। एक मिनट, सीता के लेफ्ट साइड बैठी है महिमा, तो यानी कि ऐसे यहाँ सीता है, उसका लेफ्ट होगा महिमा, ये यहाँ बैठी है, सीता के लेफ्ट पर बैठी है। दिए गए विकल्प में से कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। शीला और सीता नहीं बैठी, राधा सीता, राधा सीता हाँ ये बैठी है, राधा शीला नहीं बैठी, महिमा राधा नहीं बैठी, तो राधा और सीता, देखिए सीता और राधा ये एक दूसरे के सामने बैठी है, तो कौन सा ऑप्शन है, राधा और सीता, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं वो अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। अष्टभुज का मतलब है, अष्टभुज यानी कि 8 साइड है उस जगह की। 8 साइड कैसे, ऐसे, ये एक साइड होगी, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 5 और 6 7 और 8, 5 6 7, देखो 8 भुजाएं होंगी ना, 8 ही कॉर्नर हो जाएंगे, ABCD EF G और H, तो 8 साइड हैं तो 8 ही कॉर्नर है, 8 ही एंगल है। हर एक कॉर्नर में कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, एक एक कोने में बैठे हैं। अब ये कुछ मित्र कितने हैं, ये 8 ही 8 हैं, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि अष्टभुज में 8 ही कॉर्नर होते हैं। तो 8 से कम भी हो सकते हैं, बट है ना, सबका मुख बीच की ओर है, एक एक कोने में बैठे हैं, तो लगता तो यही है कि भाई 8 के 8 है, सबका मुख बीच की ओर है। हाँ ओके, यानी कि सबके सभी कोने में बैठे हैं और सबका मुख बीच की ओर है। महिमा, ओके, महिमा, सॉरी ये आपको स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रही होगी। अब देखिए, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, सबका मुख बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तो तिरछे रूप में राम के सामने बैठने का ये मतलब हुआ कि जो महिमा है वो अगर एग्जैक्टली सामने बैठे तो 3 कॉर्नर इधर छूट जाएंगे और 3 इधर छूट जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा एग्जैक्टली सामने बैठना, तो इधर नहीं बैठी, इधर बैठी है। मतलब अगर यहाँ पे महिमा है तो इधर फिर राम है। ओके, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के राइट तरफ बैठा है, और ये राम सुषमा, सुषमा फिर इधर है, सुषमा का राइट इधर हो जाएगा, ये राम सुषमा के राइट और बैठा है। रवि सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में बैठा हुआ है रवि, तो इसका मतलब इधर राम है तो फिर इधर रवि है, RV। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, गिरधर के सामने, तो रवि इधर है, तो 3 कॉर्नर 1 2 3 इधर छोड़ दो, बस ये, यानी कि यहाँ पे है गिरधर, यहाँ पे गिरधर है।
बेटा गिरधर चंद्रमा के लेफ्ट साइड बैठा है। अच्छा, गिरधर यहाँ बैठा है तो चंद्रमा के लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब महिमा यहाँ बैठी है, यहाँ पे चंद्रमा है। क्यों चंद्रमा का लेफ्ट साइड तो यही बैठेगा। गिरधर चंद्रमा के लेफ्ट साइड बैठा है। गिरधर चंद्रमा चंद्रा के लेफ्ट और तरफ बैठा है। सविता महिमा के राइट और नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है। सविता महिमा के राइट और नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है। महिमा के राइट साइड तो ये है, यहाँ पे नहीं है सविता, लेकिन शालिनी के सामने है। सविता शालिनी। अच्छा देखो, एक ये दो बचे हैं बस, यानी कि सविता तो है यहाँ पे, सविता, और शालिनी है यहाँ पे। ये अरेंजमेंट बनी। शालिनी के सामने। शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा है? शालिनी के राइट साइड, ये रहा राइट साइड, रवि बैठा है। रवि, ए आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये आरवी लिखा था ना हमने, आरवी देखो रवि, तो ये शालिनी है और इसके राइट साइड ही है, क्योंकि राइट ये होगा लेफ्ट ये होगा। ये आंसर हो गया। स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इनका ऐसा ही है। ओके आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38, ये इस पैराग्राफ के बेस पे हैं। करते हैं, इनको पढ़ते हैं। निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दें। देखिए, ए बी सी डी ई तथा एफ एक षट, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको पढ़ते हैं। निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। ए बी सी डी ई तथा एफ एक षटभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर मुख कर रहे हैं। ठीक है बात, यानी कि 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। नाम वगैरह नहीं रखते, वो बाद में लिखेंगे, कंफ्यूजन होती है। ए बी सी डी ई तथा एफ एक षटभुजाकार, ए बी के राइट में दूसरा है, बी के राइट में दूसरा है, तो मान लीजिए ए इधर है, नहीं एक मिनट, बी अगर इधर है तो ए यहाँ पे है, राइट में है ना ये, और सेकंड है, ये राइट साइड हो जाएगी। देखिए केंद्र की तरफ मुंह है तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है इसका, तो ये राइट और दूसरा है, पहला ये और दूसरा ये। ए तथा ई के बीच में फ नहीं बैठा हुआ है। फ कौन है? फ तो अच्छा एफ। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है। आगे सी बी के तुरंत लेफ्ट, सी बी के तुरंत लेफ्ट बैठा हुआ है, जो ई के राइट दूसरा है। सी जो है बी के इमीडिएटली लेफ्ट बैठा हुआ है, यानी कि सी यहाँ पर है, और सी जो है ई के राइट में दूसरा है, यानी कि ई यहाँ पर है, और ई का ये राइट हिस्सा होगा, ये आर हो जाएगा, और राइट में दूसरा फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ई यहाँ पर। इन्होंने ई की लोकेशन बताई है, ये दो पोजीशन रह गई है। अब इससे अब है उसका मतलब जो इन्होंने पहले बताया, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, यानी कि ये देखो ए और ई, इनके बीच में एफ नहीं है। ठीक है भाई, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सी बी के तुरंत लेफ्ट बैठा हुआ है, ओके, तथा ई के राइट में दूसरा है, ई का राइट हो गया, और दूसरा पहला दूसरा। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? दूसरी ए बी के
राइट दूसरा है, ए बी के राइट, बी ये है तो इसका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इसके राइट में दूसरा है, बी अगर यहाँ पे है तो पहला और दूसरा यहाँ पे है ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, इनके बीच में तो पर जगह ही नहीं है, या तो ए या बी के बीच में बोल रहा होगा। ये स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। सी बी के तुरंत लेफ्ट बैठा हुआ है, सी यू बी के तुरंत लेफ्ट बैठा हुआ है, जो ई के राइट में, ये राइट हो गया दूसरा। एफ के बारे में तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, डी और एफ के बारे में। शायद ये ए और बी के बीच में नहीं होगा, अगर यहाँ पे एफ नहीं है तो डी है, फिर एफ इधर है, अदरवाइज यहाँ पे अगर एफ है तो फिर डी इधर है, बस यही कंडीशन है। ई तथा ए के बीच, ठीक बीच में कौन बैठा हुआ? ई और ए के बीच में तो कोई है ही नहीं। ये स्टेटमेंट में गड़बड़ है। लेकिन अगर इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि ई के भी एफ नहीं है तो फिर डी होगा, एफ नहीं है तो डी होगा, मतलब इसमें अगर स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है तो फिर उसके हिसाब से फिर डी मिलेगा। बट ये तो सारा क्वेश्चन ही डगमगा गया। डी के तुरंत राइट कौन है, इसके हिसाब से फिर ये ए हो जाएगा, अगर यहाँ पे है फिर तुरंत राइट फिर सी हो जाएगा। चलिए, तो स्टेटमेंट में कुछ सही नहीं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।